नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में शिक्षक और छात्र दोनों ही परेशान चल रहे हैं। दरअसल बिहार में शिक्षक अभी नाराज चल रहे हैं। जिस तबादले की वो लगातार मांग कर रहे थे, अब उसी तबादले का आवेदन उन्होंने वापस लेना शुरू कर दिया है। तो आखिर बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? शिक्षकों को नाराजगी किस बात से है? तो वहीं अगर बात छात्रों की जाए, तो छात्र डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग उठा रहे हैं। उनकी मांग यही है कि डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। हालांकि इन सब के बीच अब शिक्षक और छात्रों के हक में फैसला कब आएगा, उनकी मांग कब सुनी जाएगी, चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि आखिर उन लोगों की परेशानियां क्या है, जिसके लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है। तो उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, मनीष पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी, अरुण यादव जी प्रवक्ता आरजेडी, सौरभ कुमार जी शिक्षक नेता, उदय कुमार जी शिक्षक नेता, रोशन कुमार जी छात्र नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ जी का रुख करना चाहूंगी। अमिताभ जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि एक तरफ शिक्षक नाराज चल रहे हैं, तो वहीं छात्र भी परेशान है। चल क्या रहा है ये बिहार में? देखिए, निश्चित तौर पे शिक्षा विभाग में लगातार जो प्रयोग दर प्रयोग हो रहे हैं उसका खामियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। अभी जी। शिक्षक शिक्षा विभाग ने जो तबादला नीति लाई थी उसके बाद करीब 1,90,000 शिक्षकों का तबादला किया गया था, और अब जो टाइम बाउंड दी गई थी वो टाइम बाउंड समाप्त है, उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। हर समय नए नए उसमें तब्दीलियां की जा रही है। फिर पूरा तबादले का जो अधिकार है वो डीओ को दे दिया गया। डीईओ को देने का मतलब है कि शिक्षक संघों ने इसलिए आपत्ति जताई थी कि फिर वो पैसों का खेल शुरू हो जाएगा लोकल लेवल पे। ये उनकी परेशानियां थी। अब जो है उन्हें फिर से एक ऐच्छिक तबादला जो जिसके लिए आवेदन दिया था वापस लेने का भी उन्हें मौका दिया जा रहा है, क्योंकि कई शिक्षक हम्म। ऐसे थे चाहते थे कि घर के नजदीक है, जिनकी जो तबादला में जो बात करना चाह रहे थे कि हमारे घर के नजदीक ही जो उनकी तैनाती हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उनको जी। उस स्थिति में वो शिक्षक को एक ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहें तो अपनी तबादला की जो आवेदन था उसे वापस ले सकते हैं। ये तो तब शिक्षकों के तबादले को लेकर और समयबद्धता को लेकर जो बार बार टाइमिंग बढ़ाया जा रहा है, अपील से हम्म। प्रक्रिया शुरू हुई थी जो अभी अब जून तक आ गई है, अभी तक नहीं हो पाया। बार बार टाइम इसमें बढ़ाया जा रहा है। दूसरा, आज पटना की सड़कों पर छात्र सड़क पे उतरे थे, उनका 7 रुपये डोमिसाइल नीति को लेकर मांग की जा रही थी। इन छात्र संगठनों ने मांग की कि डोमिसाइल नीति लागू हो, क्योंकि बगल में उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, सब जगह डोमिसाइल नीति लागू है, तो बिहार में ये लागू क्यों नहीं है? इस मांग को लेकर आप पटना की सड़कों पर उतरे थे छात्र नेता। कई जिलों से वहां छात्र पहुंचे थे। बाद में प्रशासन के साथ उनकी झड़प भी हुई। उसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल पटना डीएम से जाके मिला और उन्हें अपना ज्ञापन दिया। हम्म। तो छात्र भी चाहते हैं, क्योंकि टीआरई 4 का जो टाइम लाइन है वो जारी हो चुका है, शेड्यूल जारी हो चुका है। ऐसे में उन्हें इस बात का डर है कि कहीं टीआरई 4 के समय में भी अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं होती है, क्योंकि अगस्त के बाद पूरा प्रदेश चुनावी मूड में चला जाएगा। अक्टूबर नवंबर में जी। चुनाव होने, तो ऐसी स्थिति में वो एक दबाव बनाना चाह रहे हैं कि उससे पहले डोमिसाइल नीति लागू हो जाए। और यही वजह है कि तमाम जो छात्र संगठन के लोग हैं वो सड़कों पे उतरे थे और इस बात की मांग कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले जब डोमिसाइल नीति नहीं लागू थी उसके दो खामियाजा हम्म। भुगतना पड़ा था छात्रों को। एक तो फिर जब डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, दूसरे प्रदेश से बड़ी संख्या में छात्र यहाँ आके परीक्षा दे रहे हैं, वो पास भी हो रहे हैं, लेकिन जी। ज्वाइनिंग के समय वो लौट जा रहे हैं, नहीं ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि वो रिक्तियां अगले जो एग्जाम में उसमें शामिल हुई रिक्तियां भर नहीं पा रही, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे में इनकी परेशानी ज्यादा है और यही वजह से वो ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। चलिए अमिताभ जी, ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे। सीधे रुख करना चाहूंगी शिक्षक नेता उदय कुमार जी का। उदय जी, आखिर परेशानी क्या है? क्योंकि जिस तरह से आप लोग पहले तबादले की मांग कर रहे थे, अब आवेदन वापस लिए जा रहे हैं। पेच कहाँ फंसा सरकार है? जो ट्रांस सरकार जो ट्रांसफर पॉलिसी में बार बार बदलाव कर रही है, शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए जो है बार बार समय निर्धारित किया जा रहा है कि हाँ इतने दिनों में कर दिया जाएगा। अब जो है फिलहाल सरकार ने निर्णय लिया कि हम गर्मी के छुट्टी के बीच में ही शिक्षकों का ट्रांसफर कर देंगे और नए विद्यालय में वो शिक्षक जो है गर्मी की छुट्टी के बाद वहाँ योगदान देंगे। तो शिक्षक भी परेशान है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बहुत सारे शिक्षकों ने जो है अपना जो है डेरा भी वहां से जो है छोड़ दिया है, अपने घर की ओर चले गए हैं।
और उनको उम्मीद है सरकार से कि सरकार जो है गर्मी की छुट्टियों के बीच हमारा जो है नया स्कूल आवंटन कर देगी। लेकिन इसी बीच में सरकार ने कुछ जो है बदलाव किया है और जो है कुछ लोगों से मांग लिया है कि अगर आप नहीं ट्रांसफर चाहते हैं तो आप उसमें जो है विड्रॉ कर सकते हैं, आप ट्रांसफर को वापस भी ले सकते हैं। तो वैसे शिक्षक जो अपने ही जिले में ट्रांसफर के लिए आवेदन किए थे, उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम फंस रहे हैं, तो वैसे शिक्षक जो है इसमें जो है अपना जो है ट्रांसफर को विड्रॉ कर लेंगे। तो सरकार की मंशा जो है हमेशा बदलते रहती है, कभी वो कुछ जो है नया पॉलिसी ले आती है, कभी इसी से शिक्षक परेशान होकर जो है शिक्षक जो है बहुत तकलीफ में है। वो चाहते हैं कि हमारे घर से दूर है वो घर के पास आ जाए, लेकिन ये बार बार बदलाव के कारण शिक्षक भी असमंजस में है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार जो है पॉलिसी जो है अगर इतना आसान बनाए कि शिक्षक जो है जो चाहते हैं वो अपने घर के आसपास उनका ट्रांसफर हो सके। धन्यवाद जी, चलिए ठीक है उदय जी, फिर आप करेंगे सीधे रुख करना चाहूंगी शिक्षक नेता सौरभ कुमार जी का। सौरभ जी, मांग क्या है आप लोगों की, क्यों परेशान है शिक्षक? ऐसा था कि बिहार में काफी लगभग 10 से 20 साल से आज तक शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ नहीं। शिक्षक लगभग 15 से 20 साल से ट्रांसफर मांग रहे थे। 2005 के बाद कई सरकार आए, कई सरकार गई। यहाँ पे हमारे अरुण जी बैठे हैं, उनकी भी सरकार आई थी, तो जदयू की भी सरकार अभी है बनी, जदयू के साथ वो भी थे। तो ऐसा नहीं है, हमारे साथ सभी तरह के सरकारें आए और गए, लेकिन शिक्षक का मांग आज भी वही है जो पहले बना हुआ था। इट्स मीन जितनी भी सरकारें बनी वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को ठगने का काम किया। अभी फिलहाल में क्या है कि जब 15 से 20 साल तक जब ट्रांसफर हुआ ही नहीं, ऐसा कोई पॉलिसी बिहार में था ही नहीं जिससे शिक्षकों का ट्रांसफर हो सके, तो एक नया पॉलिसी बिहार गवर्नमेंट माननीय एसीएस सर जो है हमारे वो लेकर आए। ये पॉलिसी ऐसा था कि लगातार इसमें चेंजेस देखने को मिला, इसलिए चेंजेस देखने को मिल रहा है क्योंकि इन्होंने पहले एक ट्रांसफर पॉलिसी जो लाया था उसमें प्रमंडल वाइज शिक्षकों को तय किया गया था कि आप अपने गृह जिला में रह ही नहीं सकते हैं, आपको गृह जिला छोड़ना होगा। जिसको लेकर शिक्षकों ने विरोध किया, हमने भी किया, सभी ने किया विरोध। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ शिक्षक चले गए कोर्ट में, क्योंकि जो कई तरह के यहाँ शिक्षक हो चुके हैं बिहार में। बिहार में आप सिर्फ शिक्षक नहीं कर सकते हैं, अगर आप किसी शिक्षक को पहचानना हो तो अलग अलग संघ मिलेंगे, अलग अलग यहाँ पे आपको कैटेगरी के शिक्षक मिलेंगे, विशिष्ट शिक्षक मिलेंगे, आपको नियमित शिक्षक मिलेंगे, आपको बीपीएससी से बहाल शिक्षक मिलेंगे, आपको नियोजित शिक्षक मिलेंगे आपको। तो इतने कैटेगराइज शिक्षक है ना कि यहाँ पे शिक्षक ही कंफ्यूज है, अलग अलग शिक्षकों का अलग अलग मांग है। यहाँ पे नियोजित शिक्षक 15-20 साल से ट्रांसफर मांग रहे थे और राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे थे। उनको राज्यकर्मी का दर्जा तो दिया गया इस शर्त के साथ कि आपको ट्रांसफर दिया जाएगा। बीच में क्या हुआ कि नए लोग आए, नए अधिकारी आए और वो पॉलिसी पिछला रद्द हो गया। इसी तरह ये फिर हमारे नए एसीएस सर आए, वो क्या काम किए कि सभी को एक साथ कर दिए, मतलब सभी तरह के शिक्षक को, नियोजित शिक्षक को छोड़कर सभी तरह के शिक्षक को एक साथ कर दिया और कहे कि हम सबका ट्रांसफर करेंगे। जबकि लास्ट टाइम जो हमारे पुराने एसीएस थे के पाठक जी, उन्होंने साफ कहा था कि हम बीपीएससी शिक्षकों का भी फिलहाल ट्रांसफर नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे सक्षमता वाले जो शिक्षक हैं, जो विशिष्ट बने हैं, उनको अनिवार्य ट्रांसफर करेंगे, उनको अपने घर में रहने नहीं देंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एसीएस बदले, नियम बदला और वो व्यवस्था वैसी की वैसी ही रह गई। तो ऐसा व्यवस्था जो कभी बिहार में बना ही नहीं शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर, अगर वो व्यवस्था बन रही है तो निश्चित तौर पे शुरू में खामियां देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है सौरभ जी, जी ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी छात्र नेता रोशन कुमार जी का। रोशन जी, आखिर आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, मांग क्या है छात्रों की? देखिए, हम लोग का मांग है डोमिसाइल। बिहार में जो है सो बहुत सारी वैकेंसी आ रही, बहाली आ रही है, अन्य राज्यों में डोमिसाइल लागू है, जिस वजह से बिहार के बच्चों को दूसरे राज्य में बहुत कम सीटों पर मौका मिलता है, 5 या 10 सीटों पर। लेकिन बिहार में क्या है कि बिहार की जनरल सीट यानी 50% सीट पर दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आते हैं और यहाँ नौकरी लेते हैं, जबकि बिहार में ना तो उद्योग है, ना ही कोई धंधा है, ना कोई बिजनेस व्यापार है। इसीलिए हम लोग बिहार सरकार से मांग करते हैं कि बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू हो, ताकि बिहार के बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, बिहार के बच्चे बिहार में रोजगार करें, दूसरे राज्यों में दर दर की ठोकरें न खाना पड़े। इसीलिए आज डोमिसाइल के मुद्दे पर हम लोग का आंदोलन था और बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल के साथ साथ पारदर्शिता का मुद्दा था, उसमें की पारदर्शिता हो, कोई भी सरकारी नौकरी हो जिसमें जैसे पेपर लीक हो जाता है
तो कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, OMR शीट आंसर की नहीं दिया जाता है। ये सभी मुद्दा था और इस सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग का आंदोलन था हमारे छात्र नेता दिलीप कुमार जी के नेतृत्व में। और ये आंदोलन जब जेपी गोलंबर आया, पटना के जेपी गोलंबर, तो वहाँ प्रशासनों ने हम लोग को रोक लिया। हम लोगों का मांग था कि जाके मुख्यमंत्री साहब से मिले और उनको अपना दुख दर्द सुनाए और बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करवाएं। लेकिन हम लोग को वहाँ रोक लिया गया और प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री सचिवालय ले जाकर के मिलाया गया। हम लोग को आश्वासन दिया गया है कि आप लोग का डिमांड पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन अगर ये आश्वासन 1 सप्ताह का मौका देते हैं सरकार को और अधिकारियों को कि इस मुद्दा पे फैसला सुनाए, अगर फैसला नहीं आता है 1 सप्ताह के अंदर, अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं होती है 1 सप्ताह के अंदर, तो हम लोग पूरा बिहार के हर एक जिला में जाकर छात्रों को जागरूक करेंगे और हर एक जिला से स्टूडेंट्स को बुला करके और बिहार में पूरा बिहार बंद का ऐलान करेंगे हम लोग। चलिए ठीक है रोशन जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधे रुख करना चाहूंगी अरुण कुमार जी का। अरुण जी, कैसे न्याय दिलाएंगे आप लोग? विपक्ष का काम होता है आवाज उठाना, तो शिक्षकों को और छात्रों को कैसे न्याय दिला पाएंगे? बिल्कुल सवाल बिल्कुल सवाल जी, आप लगातार अगर देखेंगे राष्ट्रीय जनता दल को या फिर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को, तो लगातार हमारे नेता तेजस्वी यादव जी छात्रों के सवालों पर सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने का काम उन्होंने किया है। जो अभी सवाल है, जैसे अभी आपने ही कहा और कई छात्रों ने, शिक्षकों ने भी कहा, नियोजित शिक्षक 2006 से लगातार एनडीए सरकार से गुहार लगा रहा था कि भाई हमें राजकर्मी का दर्जा दीजिए। लगातार वो आंदोलनरत थे, लेकिन एनडीए सरकार ने कभी नियोजित शिक्षकों का सुधि लेने का काम नहीं किया। ऊपर से एनडीए के नेता क्या कहा करते थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहा करते थे कि भगवान भी जमीन पर आ जाएंगे तो पर भी नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। आपने देखा उस समय भी नियोजित शिक्षकों के साथ हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी थे, कदम से कदम मिलाकर उनके संघर्षों के साथ खड़े थे। और तेजस्वी यादव जी ने कहा था 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कि हमारी सरकार बनेगी तो नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देंगे। आपने देखा 2020 में हमारी सरकार नहीं बन पाई। उसके बावजूद 9 अगस्त 2022 को जब महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार जी एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए और उस सरकार में जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने, तो आपने देखा नियोजित शिक्षकों का मांग पूरा हुआ। 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, मानदेय 2 गुना करने का काम किया, 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का काम किया। 90 दिन के अंदर 2,19,000 बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों का नियुक्ति करने का काम किया। जो गांधी मैदान रैली के लिए जाना जाता था और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के प्रण के कारण वह मैदान नियुक्ति पत्र बांटने के लिए जाने लगा। तो ये हमारे नेता का संकल्प का परिणाम है। और जहां तक लगातार हमारे शिक्षक, ये बताइए। चलिए ठीक है, कोई टेक्निकल इश्यू है, अरुण जी का रुख फिर कर लेंगे। सीधे रुख करना चाहूंगी मनीष पांडे जी का। मनीष जी, जिस तरह से शिक्षक और छात्र लगातार परेशान एनडीए सरकार ने हंसी का पात्र बना दिया, ऐसा एक भी एग्जाम नहीं। ठीक है मनीष पांडे जी, कैसे निकलेगा हल? छात्र और शिक्षक लगातार परेशान हैं, अपनी मांग को उठा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी कई मामलों में छात्रों को आश्वासन दिया गया था, चाहे हम बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी बात कर ले। तो क्या ये सिलसिला आगे ही चलता रहेगा कि छात्रों को बस आश्वासन दिया जाएगा या कोई हल निकलेगा? मनीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने सबका बात मैंने सभी की बात सुनी है।
मैंने सभी लोगों की बातें सुनी है और जितने भी आपके यहाँ शिक्षक नेता छात्र नेता बैठे हैं तो मैंने सुना है, देखिए सरकार ने बड़ी ईमानदारी पूर्वक जो ट्रांसफर की पॉलिसी है उसको लाई। किसी शिक्षक का पहचान को गुप्त रखा गया और उसके माध्यम से ट्रांसफर हुए हैं। देखिए यह बात तो सही है कि सारे लोगों को खुश करना बड़ा मुश्किल होता है, सभी लोगों को खुश नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों को अपने घर के पास मिलेगा तो कुछ लोगों को 5 किलोमीटर दूरी पर मिलेगा। जो जिसको 5 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा वो स्वाभाविक क्या संतुष्ट होंगे। लेकिन मैंने देखा था कि जब यह प्रक्रिया शुरू हुई थी सारे शिक्षक और शिक्षक नेता दोनों बहुत संतुष्ट थे और सभी लोगों ने जाकर मतलब अब गर्मी की छुट्टी के बाद सारे लोग अपना अपना जो है जहाँ उनका स्थानांतरण हुआ है, जहाँ उनको विद्यालय मिला है वहां पर जाकर वह ज्वाइन करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा असंतुष्टि की बात है। कुछ शिक्षकों को मन मुताबिक मिल पाया होगा उसमें, मैं यह मान सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम प्रयास यही रहा के बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना शिक्षकों के को प्रताड़ित किए हुए उनका इतना बेहतर तरीके से जो ट्रांसफर हुआ है, मुझे लगता है उसकी तारीफ होनी चाहिए। चलिए ठीक है मनीष जी। सौरभ जी, मनीष जी का तो कहना है कि अब हर किसी को तो खुश नहीं किया जा सकता है, सबको तो अपने मन मुताबिक नहीं मिल सकता है, तो किसी ना किसी को तो दूर जाना ही पड़ेगा। सौरभ जी माइक म्यूट पे अनम्यूट कर लीजिए। जी सौरभ जी माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट पे है आपका। चलिए ठीक है, तब तक जवाब उदय जी से ले लेते हैं। उदय जी। और ये जो राजद के लोग कह रहे हैं, हेलो उदय जी जवाब दे दीजिए। मनीष जी का कहना है कि अब सबको तो खुश नहीं किया जा सकता है, तो किसी ना किसी को तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मनीष जी का कहना बिल्कुल सही है कि सभी शिक्षकों को खुश नहीं किया जाता, लेकिन हमारी महिला जो शिक्षिकाएं हैं जो बहुत जो है दूर दूर में पदस्थापित है या अन्य जिलों में है, चाहे जिले के अंदर भी 100 किलोमीटर दूर जो है, पटना जिला का ही ले लीजिए, पटना जिला का जो है मोकामा से लेके और इधर पालीगंज जो है प्रखंड जो है लगभग 150 किलोमीटर का दोनों के बीच में अंतर आता है। अगर किसी महिला बहन का अगर मोकामा में हो जाए पोस्टिंग और वो 10 वर्षों से इंतजार में है कि कब हम अपने प्रखंड में, अपने जिले के ही दूसरे प्रखंड जो है जहाँ मेरा बहुत दूर है घर से, वहाँ हो जाए, तो सरकार को इस पर स्थिति लेना चाहिए। और जो है जिले के अंदर भी जो महिलाएं जो है शिक्षा करने हैं, जो पहले विद्यालय 5 बजे तक जो है माननीय के पाठक जी के समय में 5 बजे तक विद्यालय चलता था और ठंडी के दिनों में जो है बहुत सारी महिलाओं ने वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मांगों को उठाया था कि जो है हम इतनी दूर हैं, हमें घर जाने में परेशानी हो रही है, सवारी नहीं मिलती है, तो उन पर ध्यान देना चाहिए सरकार को और उनका जो है स्थानांतरण अविलंब करना चाहिए। धन्यवाद। चलिए ठीक है उदय जी, हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ जी हैं, उनके पास भी कुछ सवाल है तो सीधे उनका रुख करना चाहूंगी। जी अमिताभ जी। लेकिन मनीष जी से जानना चाहेंगे ना, शिक्षा विभाग अपने आप में कंफ्यूज क्यों है, बार बार नीतियां क्यों बदलती है? एक बार हुआ कि ये एक मार्च से ये चल रही थी, तबादला नीति बात चल रही थी और उसके बाद करते करते आज जून आ गया है, लेकिन अभी तक जो तबादले की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाई है। एक बार आप तबादला करते हैं उसमें बात, अब जो है वापसी की भी बात कही जा रही है कि वापसी बड़ी, क्योंकि जितने लोगों का तबादला हुआ था उन सबों में जो शर्तें रखी गई थी वो शर्तें फुलफिल नहीं हो पाएंगी। इसका नतीजा ये है कि उन्हें फिर से वही तबादला के झंझट पे पढ़ना पड़ रहा है और वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के तबादला में इस शिक्षा पोस्ट में लगे हुए हैं कि उनकी तबादला का जो फॉर्म है वो भरा जाए, क्योंकि अभी भी जिन लोगों ने भरा था ये सोच के कि घर के नजदीक उन्हें आएगा या फिर जो भी उनके जो अलग अलग जो क्राइटेरिया उसमें किया गया था, क्राइटेरिया भरने के बाद भी उनके तबादला जो मंजूरी नहीं मिल पाई है। बाद में सारा कुछ डीओ क्या हाथ में आ गया,
डीओ के हाथ में आने का नतीजा ये है कि फिर से इन्हें जो है सरकारी विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो ये बार बार जो तबादला नीति में जो विरोधाभास जो आ रहा है, उसका खामियाजा जो है शिक्षक भुगत रहे हैं। हमारे साथ जो शिक्षक नेता हैं वो इस बात को भी समझ रहे हैं। देखिए, दो तरह की बातें मैं बताना चाहूंगा। अभी हमारे अरुण सर भी बोले ही बात, और मनीष सर भी यहाँ जुड़े हुए हैं। दोनों दो पार्टी से हैं और दोनों की ही सत्ता जो है रही है बिहार में। तो पहला बात तो इन्होंने बोला कि डोमिसाइल पे भी इन्होंने, अरुण सर ने बोला, तो डोमिसाइल अरुण सर को जवाब देना चाहिए कि डोमिसाइल हटाया किसकी सरकार थी जब बिहार से डोमिसाइल हटा दिया गया। उसके बाद दूसरा है कि हमारे मनीष सर ने बोला कि भाई ट्रांसफर जो है किया गया, शिक्षक सबको नहीं मिल सकता है। तो उनसे ही पूछना चाहेंगे कि अभी तक कितने शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया बिहार में। अभी तक आपको बता दें, हकीकत में 30,000 शिक्षकों का सिर्फ जिला आवंटन हुआ है, उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है, किसी का ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनको स्कूल के बगल में मिला, अपना घर के बगल में स्कूल मिला है कि नहीं मिला है? ये तो तय हुआ ही नहीं है, ये तो सिर्फ भ्रम चल रहा है और मीडिया में ये बता दिया गया कि ट्रांसफर हो गया है। लेकिन शिक्षक से पूछिए ना, वो तो आज जहां पहले थे आज वही है। तो ये तो तय ही नहीं हो पा रहा है कि हो क्या रहा है। आप लोग यहाँ आकर बोल दिए कि भाई जो है बिहार के ये मानता हूं मैं, मनीष सर, ये मानता हूं कि हाँ वेल प्रूव्ड आपने सॉफ्टवेयर बनवाया है, एसीएस सर ने अच्छा प्लानिंग किया है कि हाँ जो है धांधली की शिकायत शिक्षकों को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी तो तय हो ना, एक समय सीमा, एक बाउंडेशन हो जिसमें ये काम हो जाए। अब उन्होंने कहा है कि ठीक है, गर्मी छुट्टी से पहले हो जाएगा, गर्मी छुट्टी के बाद शिक्षक अपने पुराने विद्यालय में चले, मतलब अपने नए पोस्टेड विद्यालय में जाएंगे। लेकिन ये देखिए ना कि पिछले 15-17 साल से शिक्षक मांग रहे हैं। एक कहावत भी है कि न्याय में अगर देरी होता है तो वो भी अन्याय होता है। तो यही चीज शिक्षकों के साथ होता आया है। कोई भी यहाँ पे बैठ के, कोई भी आप बैठ के यहाँ नहीं कर सकते हैं कि हमने शिक्षकों के साथ न्याय किया है, चाहे वो जदयू का सरकार हो, चाहे आरजेडी का सरकार हो, चाहे बीजेपी का सरकार हो। आप ये देखिए ना कि आज यहाँ पे बैठ के आप बोल रहे हैं, इन्होंने बोला कि नियोजित शिक्षकों का वेतन हमने दुगना कर दिया अपना सरकार बनते ही। मैं पूछना चाहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, एक भी शिक्षक का ये वेतन दिखा दे कि इन्होंने दुगना किया है तो मैं अपना शिक्षक पद से रिजाइन मार दूंगा। ये दिखा दें, बता दें कि किस शिक्षक का इन्होंने वेतन दुगना किया है। एक भी शिक्षक जो पहले जो ये राज्यकर्मी बने हैं, आज तक उनका फिक्सेशन नहीं हुआ है। अभी भी वो जो पहले वेतन पाते थे उससे कम वेतन पा रहे हैं। राज्यकर्मी के नाम पर जो बोला गया था कि बिना क्या बोलते हैं, बिना परीक्षा के या बिना कोई मतलब क्राइटेरिया रखे आपको बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, इसी शर्त पे आके शिक्षकों ने साथ भी दिया था इनका 2020 में। इनको एहसास भी होगा कि किस तरह शिक्षकों ने साथ दिया था। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला जब इनकी सरकार बनी? जो देखिए, जिससे उम्मीद नहीं है उससे तो उम्मीद बिल्कुल नहीं है, ठीक है, उसको दरकिनार करते हैं। लेकिन जब आपने उम्मीद दिखाया कि हम शिक्षकों के साथ अच्छा करेंगे, और उस उम्मीद के साथ जब आगे बढ़कर आप आए और शिक्षकों ने साथ भी दिया था आपका, लेकिन आपने क्या किया? जब आपकी सरकार बनी, जब आप सत्ता में आए, तो शिक्षकों को बिल्कुल ये कहने लगे कि भाई ये तो पढ़ाते नहीं है। आपके ही शिक्षा मंत्री थे, आपकी ही पार्टी के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने शिक्षकों को क्या क्या नहीं बोला। शिक्षक उस समय अपना मतलब खून का आंसू उनके मतलब निकलना शुरू हो गया था, जिस तरह की भाषा शिक्षकों के लिए बोली जाने लगी थी। तो कोई भी यहाँ दूध का धुला हुआ नहीं है। शिक्षकों ने अपना जो है हर एक जगह अपने संघर्ष से, अपने दम पर अपना न्याय पाया है, और अभी भी वो ही संघर्ष कर रहे हैं। और ये हम कह सकते हैं, बिल्कुल कोई कहने में संकोच नहीं है कि माननीय एसीएस सिद्धार्थ ने वो पहल की जो पिछले 20 सालों से किसी पार्टी ने या कोई और ने, एसीएस ने वो पहल नहीं की थी। वो पहल की है। अब ये देखने वाली बात है कि वो कितना कामयाब हो पाते हैं। मानते हैं बिहार में शिक्षकों की संख्या 6 लाख के आसपास है, और सबको संतुष्ट करना संभव नहीं है, ये भी हम भी मानते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम संतुष्ट कर सकते हैं, और उन्होंने वो उस तरह प्रयास कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात है कि कितना वो सक्सेस हो पाते हैं। चलिए ठीक है सौरभ जी, मनीष जी जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए, ये जो कह रहे हैं ना कि कितने लोगों का ट्रांसफर हुआ है, मेरी जानकारी में 1 लाख लगभग 30,000 जो शिक्षक थे, उनको किस जिले में जाना है इसकी सूची उनको दे दी गई। नहीं मनीष जी, नहीं
मात्र 30,000 शिक्षकों को बताया गया है कि आपका जिला आवंटन किया गया है। बाकी 1 लाख शिक्षक आज भी कंफ्यूज हैं, उनका कहाँ आवंटन हुआ है, किस जिला में जाना है, वो कहाँ पोस्टेड होंगे, किसी को नहीं पता है। ये चीज आप करेक्ट कर लीजिए। नहीं, मैं मेरी जानकारी में जो बात है, मैंने देखा है कि गर्मी की छुट्टी जैसे ही समाप्त होगी, उसमें जो लोग वहां ज्वाइनिंग करेंगे, जो ज्वाइनिंग करेंगे वो अपने नए जिले में ज्वाइनिंग करेंगे, जो भी शिक्षक है जिनको मिला है। उसके बाद यह समझा जाएगा कि हाँ ठीक है, बिल्कुल। देखिए, प्रक्रिया है हर चीजों की। अब ज्वाइनिंग के बाद चीजें निकल कर आएंगी कि कितने शिक्षकों ने उस ट्रांसफर को एक्सेप्ट किया है, कितने शिक्षकों ने उसको रिजेक्ट किया है, तब जाके आगे कोई दूसरी नई बात निकल कर आएगी गर्मी की छुट्टी समाप्त होने के बाद। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इस प्रक्रिया को बहुत ट्रांसपेरेंट रखा गया है और इसको बेहतर तरीके से अंजाम दिया गया है। सरकार ने बड़ा स्पष्ट 4 तरह के तरीके बनाए हैं। पहला फर्स्ट फेज का ट्रांसफर जो है वह पूरा, अगर अभी गर्मी की छुट्टी नहीं आई रहती तो मुझे लगता है कि दूसरे स्तर का भी ट्रांसफर का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया होता। तो अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, गर्मी की छुट्टी समाप्त होने दीजिए, तो फिर हम लोग कभी इस विषय पर बहस पर बैठ जाएंगे। जहां तक हमारे जी कह रहे हैं, तो मैं जी, अब देखिए ऐसा है, पैनल पर मैं भी बैठा हुआ हूं और आप भी बैठे हैं, लेकिन जब आप सरकार में आए थे ना, आप जिन चीजों की क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं, तो उन 300 अभ्यर्थियों को, 3 लाख अभ्यर्थी जिनको सिर्फ नियुक्ति पत्र देनी थी, आपने उनकी हत्या कर दी। जिन लोगों को हमने, जब हम सरकार में थे, हमने विधानसभा के अंदर वादा किया था कि उनको नियुक्ति पत्र मिलेगी, उनको बीपीएससी का बहाना बनाकर आपने उनको सिरे से नकार दिया, उनकी योग्यता को ही आपने खारिज कर दिया। और इस मामले में कि बीपीएससी के थ्रू उनको अब ली जाएगी सारे लोगों की, और उस प्रक्रिया को ही पूरी तरीके से बंद कर दिया। लेकिन सरकार है, सरकार में जो चीजें कानून बन जाती है उसको बाद के सरकार को भी लागू करना पड़ता है। आपने कहा डोमिसाइल फलाने राज्यों में, उन राज्यों ने कभी हटाया ही नहीं, आपको हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? कुकृत्य किया भाई। आप चित्त भी मेरी और पट्ट भी मेरी की जो राजनीति अपने सुविधा अनुसार करने की कोशिश करते हैं, पहले इससे बाहर जाइए और यह स्वीकार कीजिए कि हाँ, यह गलती हमने करी है, यह गलती हमसे हुई है, यह गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अरुण जी से जवाब ले लेते हैं। अरुण जी, जवाब दे दीजिए। आप लोग हर चीज अपनी सुविधा के अनुसार से ढालते हैं, ये कहा जा रहा है। अब आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार आएगी तो लागू कर देंगे, तो पहले हटाए क्यों आप लोगों ने? अरुण जी, माइक म्यूट पे अनम्यूट कर लीजिए। जी देखिए सभा जी, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी लगातार कहते आ रहे हैं शुरू से कि बिहार के संसाधनों पर, नौकरी पर, रोजगार का सबसे पहला हक बिहारियों का है, बिहार का है। और तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो 100% डोमिसाइल नीति लागू किया जाएगा और लागू करके बिहार के नौजवानों को उनका जो वाजिब हक है दिया जाएगा। क्योंकि 2 दशक से बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। अरुण जी, बिहार को बेरोजगारी का हब करेंगे। सवाल आप दोनों से, आप बीजेपी के भी हैं और जदयू के भी पैनलिस्ट हैं। सवाल लीजिए कि आपकी सरकार है, आप जब क्रेडिट लेते हैं, आप जब क्रेडिट लेते हैं कि हम इतनी भर्तियां किए हैं, तो उसका क्रेडिट कौन लेगा कि डोमिसाइल हटाए हैं? इसका क्रेडिट कौन लेगा? बस इसका जवाब दे दीजिए। हम आप सुन लीजिए, हम गठबंधन में थे और किस तरीके से हमारा प्रेशर था कि डोमिसाइल नीति हर हाल में लागू हो। ये तो सदन के पटल पर हमारे नेताओं ने रखा है। तेजस्वी यादव जी ने खुल के इस पर बहस की है विधानसभा के अंदर। मुख्यमंत्री
कोई इसका जवाब नहीं जुट पाया। ये कहने की जरूरत नहीं है, गूगल करके देख लीजिए। और हम हमारा क्या उस समय भूमिका था सरकार में, तो यही ना सरकार तो कि बिहार के आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना, आप सुन ली, अरे सुनिए ना भाई, आप सुन लीजिए, उसके बाद आप सवाल करिएगा। सुन लीजिए ना, सुनिए। लगातार 4 लाख से अधिक छात्र लाठी खा रहे थे। नियोजित शिक्षक का जगह भी बैठने के लिए नहीं देता था ये सरकार। ये जो छात्र विरोधी शिक्षक विरोधी नीतीश सरकार, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी आंदोलनकारियों के बीच होते थे, कड़ाके के ठंड में 12 बजे 1 बजे रात में प्रदर्शनकारियों के बीच होते थे, उनके दुख दर्द के लिए खड़े रहते थे। ये कहने की जरूरत नहीं है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। भाजपा के तरह नहीं, कथनी और करनी में धरती आसमान का अंतर होता है। इसलिए हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो 100% डोमिसाइल नीति लागू होगी, होकर रहेगी। अब तो सरकार की उल्टी गिनती शुरू है, 3-4 महीने बाद चुनाव होना है। ये बताइए ना, नौजवान नौजवान ये पूछिए ना, अरे पूछिए ना जो सरकार में पूछिए ना, पूछिए उन सरकारों से पूछिए ना जो गिरगिट के तरह रंग चलता है, ऐसे लोगों से पूछिए, ऐसे लोगों से पूछिए। वही तो बोल रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं, पूछना चाहिए ना उन सरकार को जो गिरगिट के तरह रंग चलता है, ऐसे लोगों को। अरे बेसाम के तरह ऐसे लोगों को पूछना चाहिए जो सरकार में है, 2 डिप्टी सीएम है, मुंह में दही जमा हुआ है नौजवानों के सवाल पर, पूछना चाहिए ना। मनीष जी छोटा सा जवाब, फिर रुख करूंगी सौरभ जी का छोटा सा जवाब। नहीं देखिए, ये क्या है, दिक्कत ये है कि ये और इनके नेता दोनों को जितना ज्ञान है उतना वो कहते हैं, लेकिन आंकड़े यह बताते हैं कि जो इनके शासन काल के समय जो नियुक्तियां हुई थी उसमें मात्र 40% से भी कम, मतलब आप ही जान होंगे गिरगिट के तरह रंग बदलने वाले लोग यहाँ प्रवचन देंगे। चौथा फैल प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ज्ञान की बात करेंगे, लुच्चे वाली बात करेंगे, बेशर्म लोग यहाँ नेता प्रतिपक्ष को ज्ञान की परिभाषा सुनाएंगे। ये बलात्कारी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ प्रवचन देंगे, ये झूठा पार्टी के प्रवक्ता प्रवचन ज्ञान पर देंगे। गिरगिट के तरह गिरगिट। अरुण जी और मनीष जी को भी म्यूट किया था, ठीक है। शिक्षकों और छात्रों का मुद्दा है तो आखिरी कमेंट में शिक्षक से लेना चाहूंगी, इस मुद्दे पे भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। सौरभ जी आखिरी कमेंट आपसे, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए होता ही यही आया है, जब शिक्षक अपनी मांग को लेकर या हमारे आज अभ्यर्थी लाठी खा रहे हैं, चाहे अभी पटना के सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग जायज है, वो अपने सरकार से मांग कर रहे हैं, अपने सरकार को वोट करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने या बनी हुई है, उनको वो वोट करते हैं, तो उनसे वो मांग कर रहे हैं कि भाई पहले हमारा हक तो दीजिए। 40% सीटें जो है 40-50% सीटें आप जो है सभी के लिए खोल देते हैं दरवाजा, जबकि हमारे बिहार में ना आपने कोई इंडस्ट्री सेटअप किया है, ना ही अन्य कोई रोजगार के साधन है। उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ जो हमारे जो छात्र हैं वो नौकरी की तैयारियां करते हैं। पटना हमारा पटा हुआ रहता है छात्रों से, तो उसके बावजूद भी उनका हिस्सा जो है दूसरे राज्य को दे दिया जा रहा है। और दूसरी बात यह है, जहां तक शिक्षक का बात है, जो हम लोग का मुद्दा है, तो आप देख ही चुके हैं कि हम लोग पे दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ एक दूसरे पे फेंक रहे हैं कि भाई हम ये किए, लेकिन हकीकत हम ये सवाल पूछे ना इनसे कि भाई आप बता दीजिए ना, कितने नियोजित शिक्षक को आप जब सत्ता में नहीं थे आपने बोला था कि हम जो है बिना शर्त आपको राजकर्मी का दर्जा देंगे। क्या बिना शर्त आपने राजकर्मी का दर्जा दिया? आपने बोला था कि हम आगे वेतन बढ़ा देंगे, कितने शिक्षकों का आपने वेतन बढ़ाया ये बता दीजिए। क्या आपने बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया? क्या शिक्षकों को चाइनीज वेतनवान देकर आपने ठगने का काम नहीं किया? क्या आज तक शिक्षक का फिक्सेशन नहीं हुआ? वो पहले से भी कम वेतन पा रहे हैं।
और सबसे आखिरी में ये पूछना चाहेंगे कि शिक्षक आज भी खुश क्यों नहीं है, जब आप लोग सभी लोग इतने अच्छे से कह ही रहे हैं कि हम शिक्षक का सब कुछ भला कर ही रहे हैं, तो आप लोग 20 साल में कभी आप बने कभी वो बने, तो 20 साल में शिक्षक खुश क्यों नहीं हुए? आप जो है नियोजित शिक्षक को बोले कि आप जो है हमारे साथ दीजिए, दोनों ही पार्टी ने बोला, सभी ने बोला कि आप हमारा साथ दीजिए, हम जो है आपके लिए जो पूर्ण वेतनमान देंगे। तो यहाँ बीजेपी जो हमारे बैठे हुए मनीष सर, वो उनकी सरकार चली गई थी कोर्ट में शिक्षकों के अगेंस्ट में। शिक्षक ने तो वेतनमान का केस जीत लिया था पटना हाई कोर्ट में। उसके बाद जो है गवर्नमेंट चली गई वहां सुप्रीम कोर्ट, और वहां से शिक्षक के अगेंस्ट फैसला आया। तो वो चीजें नहीं है यहाँ पे। देखिए, करना किसी को नहीं है, और सिर्फ जो है ना एक जलेबी की तरह घुमा दिया गया है, इधर से उधर उलझते रहिए और शिक्षक सिर्फ परेशान रहेंगे। हाँ, ये चीज मैं मानता हूं कि शिक्षक कभी सवाल नहीं उठा रहे हैं आपके पॉलिसी पे। आपने जो पॉलिसी तबादला का बनाया है उस पर शिक्षक सवाल नहीं उठा रहे हैं, ना ही उसके ट्रांसपेरेंसी पे सवाल है। हम शिक्षकों का तो ये सवाल ही नहीं है, हम तो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हाँ ट्रांसपेरेंसी बढ़ता जा रहा है शिक्षक के तबादला में। लेकिन भाई एक टाइम टेबल भी तो होता है। आपने पिछले 1 साल से हमें याद है कि सक्षमता परीक्षा जनवरी 2024 में ली गई थी। जनवरी 2024 से शिक्षक इंतजार कर रहे हैं कि हमारा ट्रांसफर हो। भाई ट्रांसफर होने में कितना समय लगता है? क्या पॉलिसी बनाने में इतना समय लग जाता है क्या कि 1.5 साल होने को आया और शिक्षक जहां थे वहीं है? और परीक्षा लेकर ट्रांसफर। एक बात ये है, एक लास्ट कमेंट करूंगा कि शिक्षकों ने आपके राज्यकर्मी बनने के लिए परीक्षा नहीं दिया था, शिक्षकों ने ट्रांसफर पाने के लिए परीक्षा दिया था। क्योंकि राज्यकर्मी में शिक्षकों को कुछ नहीं मिला है, ना ही उनको वेतन संरक्षण मिला है कि वो मतलब कि जो इंडेक्स में वो वेतन पा रहे हैं वो इंडेक्स में अब राज्यकर्मी में उनको वेतन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना वेतन था उसमें उससे भी अभी कम मिल रहा है उनको, क्योंकि उनका पे फिक्सेशन हुआ नहीं है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं शिक्षकों को जिस पर सुनवाई हो ही नहीं रही है। चलिए ठीक है सौरभ जी, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। दरअसल अगर बात की जाए शिक्षकों की और छात्रों की, तो दोनों कहीं ना कहीं परेशान चल रहे हैं। छात्र बवाल कर रहे हैं डोमिसाइल नीति को लेकर, उनकी मांग है कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। तो वहीं अगर छात्रों की बात की जाए तो वहीं अगर शिक्षकों की बात की जाए तो शिक्षक भी नाराज चल रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच अब देखना ये होगा कि शिक्षकों और छात्रों की मांग कब सुनी जाएगी, इनकी बातों को कब सुना जाएगा। क्योंकि बार बार ये लोग यही कहते हैं कि इन्हें बस आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आता। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक इन लोगों के मामले में सुनवाई होती। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।